इसका असर कैसे देखने को मिलेगा और अब तक कहां-कहां हमले हुए हैं। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, कुवैत पर अटैक किया है। अमेरिका से जुड़े 21 ठिकानों पर हमलों की खबर है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। जॉर्डन में यूएस बेस पर F-35 हैंगर को नष्ट करने का दावा भी किया गया है। इधर जॉर्डन के अल अजरक बेस पर लंबी दूरी की मिसाइल से अटैक भी किया गया है। कर्नल यूएस राठौर सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं इनको लेकर आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले अमेरिका का रुख करते हैं। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ बनी हुई हैं। पूर्णिमा नाथ जी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार हमलों के दावों को खारिज किया गया। उनकी तरफ से कहा गया वो चाहते नहीं हैं कि ये हमले हों, वो चाहते हैं बातचीत हो, लेकिन IRGC और ईरान कह रहा है कि उसके पास खोने को कुछ है ही नहीं। बर्बादी तो अमेरिका की होगी, पछतावा तो अमेरिका को होने वाला है। क्या ये वाकई में सच है, क्योंकि नुकसान तो दोनों तरफ से हो रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहली बात तो ये है, आपने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं चाहता था। मैं आपको सीधा सीधा ये बताने वाली हूँ कि अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और प्रेसिडेंट ट्रंप अगर नहीं चाहता था कि युद्ध ना हो, तो जब पहली बार और सेकंड टाइम 2 टाइम्स जब निगोशिएशन चल रहा था, तब जाके बमबारी शुरू कर दिए थे, तब वो काम नहीं करते थे। देखिए, आप कहने की बात एक होती है और एक्शन बात डिफरेंट होती है। मेरे हिसाब से तो एक्शन से इज लाउडर देन द वर्ड्स इटसेल्फ। एंड प्रेसिडेंट ट्रंप का जो कैरेक्टर सामने आई है, ही लाइज, ही मेक्स अप rubbish literally as he speaks. He doesn't even know what he's saying in the morning or afternoon and in the evening. उनको कोई पता ही नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि लोग स्टूपिड नहीं है और लोगों के पास इंफॉर्मेशन है। आज आपने सवेरे कुछ बोला है तो कल अगर उसको आप डिनाई कर नहीं पाओगे। इंटरनेट में भी है। अब ऑब्वियसली इंटरनेट क्लीन करा जा सकता है, बट जब तक इंफॉर्मेशन हमारे साथ है, हमारे पास है, हम उसके बारे में बात तो कर सकते हैं ना। तो द पॉइंट इज, प्रेसिडेंट ट्रंप डेफिनेटली चाहते थे कि नहीं चाहते थे? मेरे हिसाब से दिस वाज ए फॉल्स फ्लैग। ही वांटेड टू फिनिश ईरान, एंड बिकॉज इनके पास इंफॉर्मेशन ये दिया गया था कि ईरान इज द वीकेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उसको खत्म करिए। आप रिपब्लिकन पार्टी हो और कोई भी फॉर्मल ऑफिशियल हो या करंट ऑफिशियल हो, आप इनको निकी हेली से लिखे माइक पॉम्पियो को देख लीजिए, वो रोज क्या बोल रहे हैं? ईरान को खत्म करना है। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है ईरान को खत्म कैसे करें, बिकॉज अभी ये सिचुएशन हो चुका है कि अमेरिका लॉस्ट एंड ट्रंप इज नॉट एबल टू टेक द डिफीट प्रॉपरली। उनके पास ऑप्शन था, जब डिकैपिटेशन स्ट्राइक हुआ था तब एक अपॉर्चुनिटी था निकल जाए। अब उनको समझ में नहीं आया, तो उनको पता ही नहीं था ईरान अभी 100 दिन तक खड़े रहेंगे। मुझे याद है पहले दिन से ये बात कहा जा रहा था कि ईरान के पास कुछ भी नहीं है, खड़ा भी नहीं हो सकता। 7 दिन भी ज्यादा था, 10 दिन भी ज्यादा था, 1 महीना क्या, 2 महीना क्या, और 3 महीने के ऊपर खड़े हैं जी। अब ये पीछे क्या कहा जाता है कि चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें क्या क्या गलती है? और ईरान के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि डिफेंड करने के लिए। उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी के साथ अलायंस बनाने के लिए। सिर्फ अमेरिका का है, सिर्फ इजराइल की है। बिल्कुल कुल मिलाकर आप कह रही हैं कि चुनौती यहाँ पर बढ़ने वाली है। मैम, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे।